They have born in an ancient brothel. Their mothers, sister and aunts share beds for livelihood. From their childhood, they learn to bring customers for their women at home. And that is the harsh reality of Nagpurwa, a remote hamlet located 70 km away from Lucknow in Hardoi district of Uttar Pradesh. But today's Nagpurwa has a different story. Beside the crude flesh trade, a significant number of the population, a group of youth, women and these children are struggling hard to abolish their shameful identity. I found Chandralekha, the sex worker turned social worker, poured her dejection over the illegal sex trade, which goes hand in hand with backwardness of the hamlet. हाँ बताइए। यहाँ पे दलित समुदाय के सारे लोग हैं, एक ही कास्ट के पूरा गांव है, नट जाति के। अच्छा। तो सरकार से जो आरक्षण हम लोगों को लिए आता है तो वो बीच के लोग खा जाते हैं, लेकिन जो चीज वहाँ से चलती है किसी गांव वालों को नहीं मिलती है। तो इसके लिए प्रशासन एक जिम्मेदार ये कब मतलब शुरू से ही नहीं आ रहा है? हाँ, आज तक नहीं। मान लीजिए जैसे अन्य गांवों में राशन कार्ड बने हैं, यहाँ नहीं राशन कार्ड किसी के बने हुए हैं। वो मिट्टी के तेल वाले कार्ड बने, वो भी किसी किसी के बने, किसी के नहीं बने नहीं बने हैं। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे लोग जैसे जंगल में भेड़िया रहते हैं, ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं। However, Rampal, one among the oldest residents of the hamlet, expressed how the youth eager to study and earn better life. तो रामपाल जी, आप तो इस गांव के बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। आप थोड़ा हमको इस गांव के बारे में बताइए, जो क्या स्थिति है इस गांव का, जो यहाँ पे युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो जिंदगी को किस तरीके से देखता है आज के दिन में? देखिए, कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपना नहीं ये करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई लड़कों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। बाकी शिक्षित गांव शुरू पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा चल रहा है, ऐसी बात नहीं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो अभी गंदे माहौल में है, न बाकी सब शादी अच्छा ये सब अपना कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो किस तरीके से इस गांव और आगे सुधार की तरफ चले जा सकता है? अब तो देखिए, एक चीज जैसे हम नहीं सुधरना चाहते हैं तो कैसे सुधरेगा? जो खुद अगर गार्जियन घर के अंदर चाहे तो सब कुछ सुधर सकता है, और जब गार्जियन ही नहीं चाहता है तो क्या सुधार होगा? गार्जियन क्यों नहीं चाहता है? अब वो उनकी मर्जी है। नहीं, ये इसका कारण ये तो नहीं है जो बहुत आसानी से पैसा मिल जाता है? बिल्कुल, जो पैसा मेहनत करके नहीं मिल सकता है। हाँ बिल्कुल, यही तो है, यही है। और ये भी सुनाई देता है जो यहाँ पे जो है बाहर से बहुत सारे लोग आते रहते हैं। बिल्कुल आते रहते हैं। तो उसका आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? विरोध करने से क्या हमको मिलेगा भैया? लड़ाई लेंगे, आते से किसी घर में वो नहीं कर रहा तो ये क्या करेंगे? ये क्या हम क्या करेंगे भाई? हम जब विरोध नहीं कर रहे हैं तो कोई हम क्या कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। आपका घर में भी तो बच्चे हैं, हमारे जवान लड़की है, लड़का है। हाँ, तो आप देख रहे हैं जो ये माहौल धीरे धीरे खराब की तरफ जा रहा है। साथ जाते हमारी 2 लड़कियां थी, शादी की, भांजियों की शादी की, लड़कों की शादी की। इसी गांव से हम दहेज नहीं लिए, और जो बेसियाएं थी उन्हीं की लड़कियों की शादी हमने कर ली। But the youth were found anguish over the entire situation. They struggle hard to compete with the world without minimum facilities from any corner. They expressed how difficult it is for a child to study and think for a better life in this rotten society. यहाँ कौन रहना चाहता है? नहीं, तो यहाँ से तो निकलना आदमी चाहता है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं निकलना चाहते यहाँ से। नंबर 1 पे तो यहाँ का विकास होना चाहिए, है नहीं। नंबर 2 है लाइट यहाँ पे आनी चाहिए, इसका कहीं पे पता भी नहीं है, आएगी अभी नहीं आएगी। पता चल रहा है 2012 में आएगी, 13 में आएगी, 14 भी आ गया, 15 होने वाला है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? लाइट का कहीं अंकुल कुमार। अंकुल कुमार। तुम्हारा? मोनू कुमार। अच्छा, तो लाइट का कहीं पे पता नहीं। पढ़ा भी नहीं जाता है तो वो आगे चल के मतलब जॉब जब लगती है तो घूस नहीं मांग लेते हैं, जो आदमी दे ही नहीं पाता है। गरीब आदमी कहाँ दे पाएगा?
इस वजह से बहुत से लोग रह जाते हैं, कुछ लोग जो है भाई पढ़ाई किया है कराए, उनके पिताजी लोगों ने किसानी करके मतलब पढ़ाई करवाते हैं, और इतना बैलेंस नहीं है पढ़ाई करा, बैलेंस इतना नहीं है जो इतनी अच्छी पढ़ाई करवा सके उनको, आदमी रह जाता है। 1-2 बीघे जिसके पास खेत है तो नहर नहीं आ रही, नहर की वजह से जा रहे खेत, बेचारे किसान उसी में मरे जा रहे हैं। पता है खेत 2-2-3-3 बीघा है कच्चे, वो भी नहीं किसी के पास है, खेती कहाँ है। इस गाँव की गाँव का माहौल बहुत खराब है, गाँव का माहौल जो है वो सबसे ज्यादा खराब है। आदमी से सैबरत है वो चल रहा है, आदमी उसी में कुछ बच्चे जो जिनके मतलब छोटे बच्चे भी हैं उसको भी उसी में डाल दिया, जाओ कस्टमर लेके आओ, ये काम करवाओ, पैसा मिलेगा उसमें, तो कुछ लोग उसमें नहीं पढ़ पाते हैं। कुछ लोग तो बेचारे गरीब लोग हैं वो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन आगे चल के जो घूस है वो इतनी मांग देते हैं 4-5-6 लाख रुपए, तो कहाँ दे पाएगा आदमी, गरीब आदमी दे ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जो नौकरी नहीं लग पाती। तो मतलब तुम्हारा ये कहना है जो सरकार को और ज्यादा मतलब सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे सपोर्ट हुआ ही क्या है, यहाँ से कम 25 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो गांव के प्रधान हुए, हमारे गांव के प्रधान हुए तो ये खरंजा भी लग गया ना, तो ये भी 25 साल से नरक में रह रहे थे, और यहाँ का पानी भर जा रहा था बरसात में, सब पैंट वगैरह फोल्ड करके तब तो यहाँ से निकल पाते थे, ना निकल भी नहीं पाते। अब तो यही प्रधान भाई तो भैया ये खरंजा परंजा लगवा दी, और वो प्रधान जो सिक्योरिटी के पंडित रहा प्रधान लगवाए थे, फिर बहुत दिन हो गए तब से लगा ही, छोटे लगा पता भी नहीं, उसके बाद नहीं लगा है। नंबर 1 पे तो यहाँ का सबसे पीछे विकास ही है, अगर विकास हो तो आदमी कुछ आगे बढ़ हो पाता कुछ है, क्योंकि सरकार कुछ सपोर्ट करेगी तभी आदमी कुछ आगे बढ़ पाएगा। यहाँ कुछ देखने ही नहीं आता है तो आके चला जाता है, इसे लिख लिया, लिख के चला गया, आ जाएगी लाइट भैया लाइट इंतजार में पड़े हैं, अब आएगी। ये सड़क ये खरंजा और यहाँ कमियाँ बहुत है, इसको सुधारने में टाइम लगेगा। क्या क्यों टाइम लगेगा है? क्यों टाइम लगेगा, क्या लगता है आपको? ऐसा है, अशिक्षित है ना, ओके, तो सुधार नहीं है, तो जो जिधर बहकता है उधर बहकता है। Issue of education and government apathy towards developing the hamlet echoed from every corner of the Nagpur. Illiteracy, unemployment, poverty and sex trade have entangled the people residing here. The poor people don't have any way to move out if they wish to. बहुत BA फाइनल है, कोई इंटर फाइनल है, उधर धंधा ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ से एरिया इतना कटा हुआ, उधर का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है। उधर का बोले तो नहर के उस तरफ, नहर के उस तरफ तो सिक्योरी है। अच्छा सिक्योरी है, ये जो नींव लगी है यहाँ के उधर के और नहर पर कोई भी पढ़ने बच्चा नहीं जाता है। अच्छा, सब उसी धंधे में पड़े रहते हैं। अच्छा, माँ बाप की कमी है, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं। It is very hard to see that one side of the village enjoying good income from the shameless profession, and other side these people are struggling for a reverent life. I met a group of young girls who were swimming against the tide to protect themselves as respectful women. They were reluctant to speak to media as they have been portrayed earlier as a sex worker. I convinced them to speak out their grievances. अब सब लोग बताओ, और दिल खोल के बताओ, डरो मत, दिल खोल के बताओ जो आप तुम्हारे दिल में है। अगर सरकार के खिलाफ तुमको गुस्सा है, तुमको साधन नहीं मिलता है, इसके लिए तुमको खराब लगता है, बाकी लोग जो है गलत अंदाज से तुम लोगों को देखता है, अगर मीडिया तुमको गलत इस्तेमाल किया है, सब कुछ जो है बताओ। हाँ, ये तो बहुत बार है, पर यहाँ पर जैसे हम लोगों की फोटो लगा कहेंगे हम इग्नू से आए हैं, ये है तो उसमें गलत निकाल देते हैं कि देखो नक्सलवा की लड़कियां सेक्स वर्क की हैं और ये आगे बढ़ना चाहती हैं, तो ये कितनी गलत बात। हम लोग एक काबिल है, हम लोग तो काम करके मेहनत करके काम करते हैं। आप सेक्स वर्कर तो नहीं है, आप सेक्स वो काम से बहुत दूर हट चुके हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको क्या लगता है जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास क्या चीज होना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए? आप सब लोग पढ़ते हो, ज्ञान होना चाहिए। बैठो, आराम से बैठो।
ज्ञान होना चाहिए और हम लोगों में इतनी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग काम करके आगे कुछ कर सकते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? तब भी नहीं, अगर पढ़ना तो नर्स का कोर्स करना चाहते हैं, पर हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं, हम लोगों के सपने पूरे ही नहीं हो सकते, सब देखने का है पूरा होना चाहिए। पढ़ाई ही कैसे न कैसे कर लेते हैं। तुम क्या करना चाहती हो आगे जिंदगी में? तो कुछ भी छोटा मोटा ये नौकरी जॉब करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहती हो? नहीं करना चाहते, डिसाइड करने के लिए पढ़ जाए। आप लोग मतलब आगे की जिंदगी में इस गांव पे रहना चाहती हो, इस गांव से बाहर जाना चाहती हो? बाहर जाना चाहती हो, जिंदगी और बेहतर ढंग से जीना चाहते हो। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करके गांव सुधारना चाहते हो। यहाँ पे इग्नू आए थे, इग्नू भी कोशिश किया था, हमको जितना जानकारी है इग्नू आके इग्नू कोशिश किया था, इग्नू लोगों को कोर्स करने का मौका दिया था। तो मतलब आप लोग इग्नू के साथ क्यों नहीं दिया? हमने दिया था, पर उन्होंने पेपर में कुछ गलत निकलवा दिया, इसलिए हम लोग नहीं गए दोबारा। अच्छा, मतलब ये आप लोग सेक्स वर्कर है बोल के निकाल दिए। इसीलिए दोबारा हम लोग नहीं। To understand the socio-economic situation of Nagpurwa, I met Magsaysay Award winner social worker Sandeep Pandey in Lucknow, who worked in this hamlet with a different mission. So this problem of prostitution in Nagpurwa, I mean I don't have any authentic source to quote, but from what we hear from the people is that about some 300 to 400 years back, the local ruler or the landlord brought this family from somewhere, for this specific purpose. I mean, he wanted to use the women of this family, for his personal entertainment, and this family grew. And they have become now about 40 to 50 families, and this practice of sex work has continued. One family has now become 40-50 families, and the entire village or most of the families still continue to be in that tradition. They have become professional now. First they used to serve only one family, but now clients go there. They go from Lucknow and spend the night, and they make a good earning from this trade. There are also some women who have a continuous long-term relationship with men, and then these men also take care of their financial needs on a more regular basis. So that kind of thing is also there. For example, Chandralekha, she has a relationship with a person in police in Lucknow, and this man takes care of the educational needs of Chandralekha's children, and so he treats that is like his second family. But of course it is not a kind of thing that they will bring it out in public. So there are such relationships also, and the women and the families in this village have survived and maybe thrived on this business, and therefore you will not find the men doing anything for income, because they see that when there is an opportunity for easy income through this trade, there is no need for them to work. In fact, sometimes they act as pimps. Sandeep ji, during my visit to the village, Yeah. you can take yours. Yeah. During my visit to the village, what I have observed, and I have gathered the information from the various people, that, particularly children, they are very much open to that sex trade which is going on at their home itself, and their mother, their sisters, their
everybody, all the family members are involved into it. Father is working as a pimp, or brother is working as a pimp, elder brothers, or uncle is working as a pimp. Whatever it may be, the children are into a very vulnerable situation where they are directly exposed to this crude reality of life. And I have seen a chunk of people, at least 20 to 25%, including children, family members, young people. They are totally away from this sex trade, trying to swim against the tide, and trying to get their own identity, rather the identity of a person from Natpurwa, which is very hatred in the society. That way, people don't look at it in a very good way, that a woman coming from Natpurwa has got a good identity. Okay, so these young women and these young men, they are struggling hard. I have come across a lot of young men and women who are studying in their graduation, and they are struggling hard to really get something in their life. So what exactly you feel about that? This is true. In fact, it is one such youth, Nilkamal, who I mentioned earlier also, who had moved out of his village and he was living in Lucknow. He met us somehow, and then he started working as a teacher in one of the centers here in the city. And then he went back to Hardoi with me when I set up this ashram in 2000. And then he was the one who initiated work in his village through our organization. When I met Nilkamal and two of his brother-in-laws who he brought into the organization, Ram Babu and Ram Sagar Verma, it was true with them also that they would not identify themselves as people from Natpurwa, as residents of Natpurwa. Whenever somebody would ask them about their village, they would take the name of Sikroria, which is the next village. Adjacent village, yes. Adjacent village. Yeah. So they used to hide their identity. They used to feel ashamed of their village. But through the process of empowerment of people, which was our main focus area when we worked in that area, we were able to instill the kind of confidence in Nilkamal, Rambabu and Ramsagar Verma that after a while they lost this inhibition. They used to openly identify themselves as being nuts. Nut is the community which is engaged in this, and they were so empowered that even in my absence they would go and talk to the officials about any problem that would come up related to the villages. On one occasion, when I was in the United States, they also gear out the district magistrate over some problem. Nilkamal took the leadership then. Ramsagar Verma also contested the last Lok Sabha election as the candidate of Lok Rajniti Manch, which was the forum that we were working with. And slowly, for them, it was not a matter of shame. In fact, they felt proud of having emerged from that kind of background and being able to take a leadership in their area. They were also working on other problems in other villages, and they were recognized. And so I know that there is a section of youth, especially educated, who would not like to continue in this tradition or be associated with it in any way, and they try to move out of the village. They come to Lucknow, they stay here, study, take up some job, so yes, that is true. And then there is another set of youth I know in the village
who is working on development issues, who want their village to be developed, get all the benefits from government schemes and other things. So how do you think this problem of proliferation of the sex trade, which faces a very high amount for doing petty jobs, a kind of thing, easy money, and good lifestyle. So how you think that this 20 or 25% people who are struggling hard to maintain their life, grow up in the life, educate themselves, and see the life in a respective way, and find it very difficult. How you think that what the role should be the government should play, and as a social activist, how you think that NGOs and other people should play their role? Well, I think the solution lies in alternative employment. But that is not easy, as I told you. I mean, I don't think there can be an alternative. The village which still doesn't have the electricity and proper road, what is the future of that village? Yeah. So, in terms of development, it is as backward as, the other villages of that area. And as you know, Hardoi and Sitapur are the two most backward districts of Uttar Pradesh in terms of development indices. So it suffers from that general problem. And then in addition, this problem of prostitution is there, which a lot of women may not consider a problem because they get easy income, and the families, in fact, the families resist whenever somebody tries to go there and talk to them, because they think whenever they feel that somebody can be a threat to them, can stop their trade, they refuse to talk to them. So the situation is very complicated, because that it is not a desirable thing, but it gives easy income to families. There is no alternative. Whenever you bring this to the attention of administration, they have only one way to deal with it. They will send police, and they will pretend as if they would like to stop it, but actually police is hand in gloves with the pimps and the people there, and the police allows this to go on. But it is the oldest profession that the humankind has known, and it has not been easy to stop it anywhere in the world. So I don't think it is so easy. But then, of course, it is our responsibility to provide alternatives to the people, and I think education is some hope that by getting educated, the youth or the next generation will move out. Maybe not all of it, but slowly they can move out of it and they can take up alternative employment. Sandeep ji feels that alternative employment could be the way out for the people, when Chandralekha feels it is impossible to change the villages unless until they change on their own. लगता है जो किस तरीके से इस गांव को बचाया जाए, इस गांव के औरत को, बच्चे को, लड़कियों को, हर एक को संभव है बचाना, बहुत संभव है बचाना। असंभव है? हाँ। क्यों? मान लीजिए जब तक लोगों की मानसिकताएं नहीं बदलेंगी, तब तक लोग नहीं बदल सकते। किस तरह का मानसिकता का बात करें? जैसे मान लीजिए जैसे मैं हूँ, अब हमारे बच्चे जैसे हैं, तो जैसे हमने कह दिया ये करिए तो वो कर रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं वो कर रहे हैं, तो मानसिकता के ऊपर है। जब आप अपने अंदर से प्रश्न आपको मालूम होगा, आपकी पीड़ा होगी, तब आदमी अंदर से वो जाके परिपक्व होता है।
तो यही इस गांव की स्थिति भी है। Issue of education and government apathy towards developing the hamlet echoed from every corner of the Nagpurwa. Illiteracy, unemployment, poverty and sex trade have entangled the people residing here. The poor people don't have any way to move out if they wish to. In a whole, Nagpurwa continue to reel with the oldest trade. Some people are trying hard to swim against the tide to get a respectful life, but unfortunately, so far, the lane ends at a closed door. Report from Arunaksh Roy Chaudhary, The Hindu, Lucknow. साथ हमारी महल की रानी जमींदारवा ससुर जमींदारवा हर के भरी है पानी हो ससुर जमींदारवा के भरी है पानी ननद फूल दिनवा के भरी है पानी रे ननद